मैं चाह नहीं रहा था कि मैं इस मौजू पर या इस टॉपिक पर प्रोग्राम करूं, क्योंकि फिर मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाएंगी जो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि मैं करता हूं हकीकत पसंदाना बातें और लोगों को द्योमालाई कहानियां पसंद हैं। किसी को ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद है तो किसी को ख्वाहिशात के पूरे होने की ख्वाहिश है। हैं? बड़ी अजीब सी बात है, ये तो शेर हो गया। ख्वाहिशात पूरी होने की ख्वाहिश है ना। तो अब लोग हकीकत सुनना नहीं चाहते, सच से बदजन हैं। लोगों को पसंद है झूठ, झूठ पर मबनी बातें, झूठ पर मबनी कहानियाँ, झूठ पर मबनी खुश ख्यालियाँ लोगों को पसंद हैं। मैं बात करता हूँ सच्ची, लोग नापसंद करते हैं, बुरा मान जाते हैं। कहते हैं ये लड़का आकर कहता है कि मईशत के हालात तो ठीक नहीं हैं, जबकि ताजिर सनतकार बैठकर तो बुलंदो बांग दावे करते हैं कि मईशत रात हो रात ठीक हो गई, सब चीज़ें भली चंगी हैं, कोई मसला नहीं है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये जो हमारे ताजिर सनतकार चाहते हैं वो यही बातें। स्टॉक एक्सचेंज, जिसे अंग्रेजी में स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज अचानक एक दिन लोगों की सोच बदल गई, फितरत बदल गई, नीयत बदल गई, ख्याल बदल गए हैं। क्या क्या बदल गया लोगों का। लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर लिया, धनाधन पैसा स्टॉक्स में लगाना शुरू कर दिया एक दिन अचानक। मैंने पूछा बताओ भाई ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान की मईशत में है जो हमको पता नहीं लगा। हाँ, हम टीवी के ऊपर तो यहाँ मेरे ख्याल से भटूरे, हमारे यहाँ भटूरे कहते हैं, हिंदुस्तान में भटूरे बोलते हैं, तो भटूरे और जिसे आप कहते हैं पूड़ियाँ तलने तो नहीं आता। मैं तो बिजनेस का ही प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ, मईशत दानों से बात करता हूँ, तज्जियाकारों से बात करता हूँ, ताजिर सनतकारों से बातें करता हूँ, मुताला करता हूँ। हमारी अपनी एक तहकीक की टीम है, बाकायदा पेशकार हैं, बताते रहते हैं साहब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा ऐसा चल रहा है दुनिया में, ये हालात हैं। हमको पता नहीं लगा ये क्या शुरू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई। यानी ज़रूर उन लोगों को पता होगा जिन्होंने गेम बनाई थी, क्योंकि पाकिस्तान में गेम बनाकर काम होता है। और मेरा उस्ताद था, उसने कहा था इनकी गेम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये बड़े भोले लोग हैं पाकिस्तानी। ज़रा सी दो बातें कर दो, 3 लफ्ज़, कोई भी पाकिस्तानी पिघल जाएगा। सुन भाई चिंटू, 3 लफ्ज़ ये किसी भी पाकिस्तानी को बोल दो, वो पिघल जाएगा। आई लव यू, ये बोल दो, इसके बाद पाकिस्तानी पिघल जाएगा। अब इस चक्कर में हमने पिघाल के नए नए तरीके निकाल लिए पिघालने के लोगों को। तो अब पगलाने नहीं, पिघालने। हाँ, तो हमने पिघालने के नए नए तरीके निकाल लिए। अब हमने पिघला दिया लोगों को ये कह के साहब मईशत ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, सब सेट हो गया, ये वन टॉप टॉप, वहां से यहाँ चौथा गियर, 5वां गियर, छठा गियर। छठा गियर होता है कुछ गाड़ियों में, होता है छठा गियर होता है भाई। छठा गियर लगा के ये टॉप टॉप, लेकिन पहुंचना तो वही हैदराबाद है, कौन सा कोई लंदन या पेरिस पहुंच जाओगे। हैं? यही तो हमारी गलतफहमी है। अगर आप हाईवे पे चढ़ भी गए और छठा गियर भी लगा दिया तो पहुंचना तो हैदराबाद ही है, वो तो कराची से भी कम तरक्की याफ्ता शहर है ना। नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? तो आपने यही किया, छठा गियर लगाया स्टॉक एक्सचेंज में, ये शू पहुंचे वहीं हैदराबाद। हैदराबाद में एक जगह भी है, वहां पे चिंटू आप बहुत जाते हैं, पता नहीं क्या नाम उसका। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ें इस बात। लेकिन बात यह है कि अब यही स्टॉक के साथ हुआ। अच्छा मैं यहाँ शोर मचाता रहा, अच्छा कोई हमारे यहाँ इस टाइप का, मेरे टाइप का नर एंकर है नहीं जो खुल के बात कर ले। अच्छा और आप देखें, बिगाड़ता मैं किसी से नहीं हूं ना, मैं एक अकेला एंकर हूं, बिजनेस का प्रोग्राम करता हूं, ऐसी उल्टी सीधी बातें करता हूं, बोल्ड बातें करता हूं, लेकिन मैं किसी से बिगाड़ता नहीं, ना हुकूमत वक्त से ना अपोजिशन से, क्योंकि मुझे पता है आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होगी और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी, लेकिन हुकूमतें आती जाती रहेंगी, इनके साथ बना के चलना। बिगाड़ता मैं किसी से नहीं कि भाई मैं उंगली उठाकर बोलूं इनकी गलती नहीं, नो नो। बगैर बिगाड़े मैंने आपको यह बात बताई कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह रहे।
लेकिन लोगों ने मेरी बात न सुनी। वो कहानियां इंटरस्टेट ऐसे कम होने वाला है, वहां से ये खबर आई है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि इंटरस्टेट गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब कहानी थी, सब एक बनाया हुआ गेम था, बिल्कुल जैसे रियल एस्टेट में लोगों को बड़े पैमाने पर गेम करके उनकी गेम की गई, बिल्कुल वैसे ये गेम हुआ। रियल एस्टेट में क्या गेम हुआ, अब सुन लो, फिर स्टॉक का गेम समझ में आ जाएगा। रियल एस्टेट का गेम यह है कि चंद साल पहले इन्होंने पूरी गेम बनाई कि रियल एस्टेट में सारा पैसा लाएंगे। रियल एस्टेट में पैसा लाने के लिए कहा कि एमनेस्टी स्कीम आ रही है, यह गेम बनाई इन्होंने, तैयार की गेम, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटियों को, निजी हाउसिंग सोसाइटियों को इजाजत दी पाकिस्तान में जो करना करो। उन्होंने जनाब दबा के हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, पूरा पाकिस्तान एक हाउसिंग सोसाइटी बन गया। कराची तक, खैबर, गवादर तक, जिधर से आप बोलो, कश्मीर, पागल हो गए हम। जगह जगह हाउसिंग सोसाइटियां, फ्लैट, अपार्टमेंट, वो जगह जो दबी पड़ी थी। स्कीम 33 जिसके मुतालिक कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन धनाधन वहां पे काम शुरू हो गया। और स्कीम 33 जो काफी अरसे से मामलात का शिकार थी, सारे मामलात खत्म हो गए, धनाधन काम हुआ वहां पे, कंस्ट्रक्शन का और पता नहीं क्या क्या। मैं आपको बता रहा हूं, कराची तक खैबर गेम बनाई गई, गेम बनाई, लोगों ने पैसा बहाया पागलों की तरह। हाईवे पे निकल जाओ, मेरे अपने दोस्त हैं, मैं बिगाड़ता नहीं हूं, नाम किसी का नहीं ले रहा। हाईवे पे निकल जाओ आप, दूर दूर जाके लोगों ने हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, धनाधन बिक रही हैं। हाई टी खिला रहे हैं लोग, आ रहे हैं हाई टी खाने, मामू बनने, हाई टी खाई, मामू बने, साइन किया, 20 लाख भरे, 120 गज का प्लाट ले लिया। 20 लाख रुपए का 120 गज का प्लाट, कराची से 120 मील दूर। मतलब ऐसे मामू आपको मिलेंगे कहीं? नहीं, ऐसे मामू नहीं मिलेंगे आपको। लोग खुद बनने आए मामू, लोग खुद बनने के लिए आ रहे हैं। जब बेवकूफ तो कौन रोक सकता है? सारा पैसा वहां लग गया। ये किसका पैसा था? ये कौम का पैसा था भाई, किसी फर्द का पैसा नहीं होता। मैं आज बोलूं मेरे अकेले का पैसा नहीं है भाई, मैं माशरे में रहता हूं, मेरा पैसा मतलब मुल्क का पैसा। ऑफ कोर्स इनफरादी हक जरूर है मेरा हर चीज खरीदने का, बेचने का, पर हैयत के हिसाब से तो मैं एक पाकिस्तानी हूं, नहीं गलत कह रहा हूं। तो मेरा पैसा अगर किसी जगह लगता है तो इसका मतलब यह कि एक पाकिस्तानी का पैसा लगा है, पाकिस्तान का पैसा लगा है। उसकी हिफाजत किसने की? किसी ने नहीं की उसकी हिफाजत। अचानक इन्होंने नया शोशा छोड़ा, ये पूरी गेम बनाई। देखो ये पूरी गेम बनती है। हाँ, नाजायज हो गई सोसाइटियां, नाजायज हो गई, सारी सोसाइटियां नाजायज हैं, ये भी नाजायज, वो भी नाजायज, पूरी गेम बनाई। कराची तक खैबर गेम बनाई, सारी सोसाइटियां, निजी सोसाइटियां नाजायज, ये भी नाजायज जमीन पर है, वो है, अखबारों में आना शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। अब लोग घबराए, लोगों ने पैसा खींचा, औने पौने दाम माल बेचा। किसका नुकसान हुआ? डेवलपर तो पैसे ले जा चुका था, बिल्डर तो पैसे ले जा चुका था। किसका नुकसान? मेरा प्यारा भाई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तानी का नुकसान हुआ। आप लोग कभी कहते हो मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है, कभी बोलते हो कि नहीं अगर आपका पैसा लग गया तो आपका अपना फर्द का, नहीं, पूरे पाकिस्तान का पैसा था ये। लोगों ने पैसे समेटे और बाहर निकल गए, और लोग औने पौने दाम बेचकर माल बाहर आ गए, पैसा तो चला गया। वैसे मौजू तो ये स्टॉक एक्सचेंज का है, लेकिन मईशत से जुड़ा हुआ है। और मैं जानना चाहता हूँ क्या मईशत की तस्वीर स्टॉक एक्सचेंज दिखा रही थी, और क्या ओवरनाइट क्या हुआ कि पहले ओवरनाइट लोग स्टॉक की तरफ भागना शुरू हो गए, फिर ओवरनाइट स्टॉक से बाहर निकल आए। इसके लिए मैंने दावत दी है साबिक सदर KCCI जनाब शमीम अहमद फिरपोश साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको। अब शमीम फिरपोश साहब, जहन में कुछ ऐसा आता है कि आप तो खैर बहुत खुलखुला के बात करते हैं और बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर हमें बताते हैं कि मईशत के दरअसल हालात हैं क्या। माजी के अंदर हमें ऐसा तासुर दिया गया कि ओवरनाइट मईशत ठीक हो गई, और उसके ठीक हो जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भरपूर तेज़ी आ गई। एज़ यूजुअल जैसे रियल एस्टेट के अंदर लोगों के अरबहा रुपए बोलूँ या डॉलर बोलूँ, जो भी बोलूँ, अब क्या तखमीना लगाऊँ, जैसे अरबहा डॉलर रियल एस्टेट में लग गए, अब स्टॉक एक्सचेंज में आके लग गए। अब मसला ये है कि अचानक स्टॉक एक्सचेंज फिर गिर गई और उसने मौका भी नहीं दिया, लोग फंस गए। तो मैं चाहता हूँ शमीम साहब थोड़ा ये बताएं कि मईशत और स्टॉक एक्सचेंज का क्या कोई हकीकी जोड़ था या नहीं था? दरअसल जैसे आपने बताया कि मईशत जो है
वो एक जुदा चीज़ है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि यानी एक बहाना है, और इसको जिस तरह से हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों पे ये तासुर देने के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मईशत बहुत स्ट्रांग हो रही है। ऐसा नहीं है। ये चंद खिलाड़ी हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, जब चाहते हैं उसे ऊपर ले जाते हैं और जब चाहते हैं उसको फिर जब देखते हैं कि लोग अच्छी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, फंस गए, तो फिर उसके बाद उसको नीचे भी ले जाते हैं। ये उनका खेल है जी। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज करूँ कि जब तक बुनियाद सही नहीं रखी जाएगी, ढांचा उसके ऊपर कभी भी सही नहीं बनेगा, और जब ढांचा सही नहीं बनेगा तो यकीनन वो इमारत जो है वो पायदार नहीं होगी, देरपा नहीं होगी। अब सूरत हाल यही हो रही है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, आप ये देखिए कि दुनिया में डोमेस्टिक को बाद में रखा जाता है, सबसे पहले इंडस्ट्री को फौकियत दी जाती है। हमारे यहाँ अगर गैस की शॉर्टेज है तो डोमेस्टिक को इसलिए अपने मुकद्दम रखा जाता है क्योंकि वहाँ से उनको वोट चाहिए। इंडस्ट्री चाहे बाहर में जाए, इंडस्ट्री भले बंद हो जाए, एक्सपोर्ट रुक जाए, लोगों में बेरोजगारी पहले वो बंद कर दें फैक्ट्रियां, और ये आम हो रहा है आजकल। आपने देखा कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और मुस्तकिल ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठो, उनके साथ बैठ के मनसूबाबंदी करो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम के तहत सिंध में तो गैस बंद होनी ही नहीं चाहिए। इस वक्त आपकी कंजप्शन का 65% हिस्सा जो है वो सिंध पैदा कर रहा है, और 18वीं तरमीम में ये बात साफ कही गई है कि पहले उस सूबे को, जिस सूबे से वो दरियाफ्त हो रही है, पहले उस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे सूबों को दी जाएगी। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि भाई उस सूबे को उसकी ज़रूरियात के मद्देनज़र रखते हुए बजाय इसको उसे न सिर्फ पूरा करें बल्कि उसके अंदर मजीद कटौती कर दी गई। तो ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ की। मैं चाइना में था तो चाइना में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक वक्त वो भी था, और मैंने जब वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ये रोड के ऊपर लाइटें नहीं है, ये कुछ नहीं है, उन्होंने कहा जी इस वक्त एनर्जी इतनी है कि हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकें, घरों में हम देने के लिए तैयार नहीं है। इवन के होटल के बाहर के बल्ब जो थे वो बंद थे, रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ जो साइकिलें चलती थी उसके डायनामा की लाइट थी। तो कौमें वो बनती हैं। आज देखिए चाइना कहाँ से कहाँ पहुंचा, क्योंकि उसने अपनी तरजीहात को सही रखा। डोमेस्टिक को उन्होंने नहीं दी, गैस दी, बिजली दी, तो वो इंडस्ट्री को दी, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे पहले तो आपकी इंपोर्ट को कवर करती है कि इंपोर्ट नहीं होने देती, वो चीज़ें लोकल बनती हैं। फिर उसके बाद जब फाजिल होती हैं तो एक्सपोर्ट करती है, जिससे डॉलर आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जितनी एक्सपेंशन होती जाती है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर मुलाजमतें मिलती हैं, जिससे कि लोगों में खुशहाली आती है, लोगों से बेकारी ख़त्म होती है। तो जब तक ये बुनियादी फ़लसफ़ा ठीक नहीं करेंगे अपना, उस वक्त तक देर पा कोई काम हो ही नहीं सकता। आज भी कॉस्मेटिक्स काम हो रहे हैं, अमली काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इस वजह से इस पर ज़्यादा ज़ोर भी दे रहा था क्योंकि आपको पता होगा कि अचानक एक बदलाव आया लोगों की सोच में, फ़िक्र में। कोई तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की बात है, आपको पता होगा इस बात का। एकदम से जोश आ गया और कहना शुरू कर दिया कि मईशत एक साथ ठीक हो चुकी है, यानी जैसे किसी ने कोई जादू किया हो और उस जादू के नतीजे में फ़ौरन काम हो गया हो या काम बन गया हो। और फिर उसके बाद माजरत के साथ, आप तो खैर बड़ा खुलखुला के बात करते हैं, बड़ा बोल्डली बात करते हैं, लेकिन ताजिर सनतकारों ने भी वही धुन जो है वो बजाना शुरू कर दी। स्टॉक वालों का तो अपना फ़ायदा था, अपना मुफाद था, उन्होंने तो बजानी ही थी धुन। जैसे हलवाई के पास जाएं तो 10 दिन पुरानी मिठाई भी हो तो कहता है ताज़ी है। तो स्टॉक वालों ने तो जो किया
और पढ़े लिखों ने किया, मुझे इसका अफसोस है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। स्टेट बैंक से मंसूब भी बातें की गई, जबकि स्टेट बैंक ने कुछ नहीं कहा था इस बारे में कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, लेकिन उनसे मंसूब किया गया कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। अब ये इतनी सारी बातें कर दी गई, आवाम मुगालते का शिकार हो गई कि शायद मईशत ओवरनाइट ठीक हो गई है। और IMF के मामला तो आपको पता ही है, रिपोर्टें भी आई, रिपोर्टें भी नहीं बताई गई। इस हद तक के बैनुल अक़वामी अफराद को आकर टीवी पर कहना पड़ा कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी मईशत अभी ठीक नहीं हुई। तो ये क्या गेम था, मुझे समझाएं जरा मुख्तसर, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जी देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई एक फर्द नहीं या कोई एक इदारा नहीं, तमाम इदारे जो है वह एडहॉक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये वक्त जो है ये टल जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। ये सबसे बड़ी खराबी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को अकले कुल समझूं और ये कहूं कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, दूसरा ठीक नहीं चल रहा, ये गलत है। सबसे पहले अपना अहाता करना चाहिए, अपने ऊपर नज़र करनी चाहिए, तो अपना एहतसाब हो तो सारे मामला ठीक होंगे। मसला सबसे बड़ा हमारे, और अब तो ये आपको मालूम है कि इलेक्शन का दौर है। अब बज़ाहिर तो खैर इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी लोगों को यकीन नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। नहीं, उस मुतालिक तो कह रहे हैं वाज़े बयान आ गया, और साथ में उन्होंने कह भी दिया है कि इसके बारे में अब क्यास करने वाले के ऊपर भी सख्त वो होगा, कहा तो है कम से कम। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन दरअसल ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कहा कुछ है और करा कुछ है। यानी इब्तिदा से आप देखिएगा, किसी ने आन के रोटी कपड़ा और मकान की बात की तो रोटी कपड़ा और मकान आज तक किसी को नहीं दिया। अब कहना भी है बात को और उसको किसी तरह ऐसे कहना है कि कोई बुरा भी ना माने, ये बड़ा मुश्किल है। अब शमीम फिरपोश साहब, बात यह है कि अब बहुत सारे ताजिर सनतकारों ने तो इस हद तक कह दिया कि मईशत बिल्कुल ठीक हो गई और इसमें अब कोई कमज़ोरी रह नहीं गई, और तारीफ़ों के बुल अलहदा बांधे। और स्टॉक वालों ने तो आपको पता है कि इस्तेमाल किया, दूसरों के नाम को भी इस्तेमाल किया, और दूसरों का नाम इस्तेमाल करके तनकीद से बचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज वालों ने जानबूझ के ऐसे अफराद का नाम लिया जिनके मुतालिक बात नहीं की जा सकती, और अपना मुफाद निकाला। मैंने सुना है बहुत पैसा कमाया दब्बा के। उसके बाद अब जो हो रहा है इसके अंदर कौन भुगतेगा, क्योंकि जाहिर बात है आप बराह रास्त तो इससे मुंसलिक नहीं हैं, लेकिन एक कारोबारी शख्सियत होने के नाते आपको ये तो देखना पड़ेगा कि आम आदमी के भी तो पैसों की अहमियत होती है। हमारे यहाँ सिर्फ अमीर आदमी के पैसों की तो नहीं होती, और आप SMEs की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं जब आप सदर रहे हैं KCCI के। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि ये इन लोगों के पैसों का क्या होगा जिनके साथ 3-4 दिन के अंदर बड़े पैमाने में कुछ हो गया है। जी, जो भी हुआ है। नाज़िर भाई, ये दरअसल पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये तो बार बार हुआ है और बार बार होता रहेगा। सवाल ये है, हमें अपनी अकल, अपनी समझ होनी चाहिए कि हम इस तरफ मुतवज्जो ना हो। ये तो जाल फैलाने वाले जाल फैलाते हैं और उसके बाद में लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि हम ये कहें कि बेचारे भोले लोग। ये तो कुछ लोगों पर लालच सवार होता है और कुछ नाक़िबत अंदेशी में, या समझ लीजिए कि भाई यानी कुछ बस जुआ खेलने के आदी होते हैं और वो जुआ खेलते हैं। मैं समझता हूं कि लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ पैसे कमाने का शौक होता है। उन लोगों ने तो दबा के पैसे कमा लिए, एन वक्त पे निकल लिए वो। मैं वही अर्ज करूं ना कि इसमें हर एक के बस की बात नहीं होती है कि उसके अंदर सही मानों में खेल के बाहर निकल जाए। ये भी ज्यादातर लोग फंसते हैं, और पहली मर्तबा नहीं, ये बार बार फंसते हैं, एक ही सुराख से बार बार डसे जाते हैं। तो ये तो खेल चलता रहेगा। अब लोगों को है कि भाई लोग बिलफर्ज आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर स्टॉक में तेजी आ गई, चले देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ठोस बुनियादों पे काम होना चाहिए। मफाद परिस्थिति से निकलना चाहिए और ठोस बुनियादों पर काम होना चाहिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि मैं जो ये बात कह रहा हूं वो चूंकि मुल्क के मफाद में है तो मुझे कहनी चाहिए, चाहे अब इसको किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे जी, लेकिन मुझे वो बात करनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो। मेरे अपने मफाद में हो वो नहीं कहना, मुझे वो है जो मुल्क के मफाद में हो।
तो अगर लोग इस बात के ऊपर अपना यानी जोर दें कि हमने बात वो करनी है जो हक हो और हक के साथ सच हो, तो फिर ये दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन शमीम साहब, एक बहुत बड़ा मसला इस दफ़ा पेश आया। बात यह है कि अगर आम लोग, या जैसे आपने कहा कि सट्टेबाज लोग ये अफवाह फैलाते तो दुरुस्त थी, स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के पीछे तालीम याफ्ता लोगों का हाथ था। उन लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मासूम लोग होते हैं जो कि इस तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मासूम भी होते हैं, क्योंकि आज महंगाई के दौर में हर शख्स ये ख्वाब देखता है कि मैं रात को सोऊं, दिन में जागूं और अमीर बन जाऊं। जी जी। तो उनकी भी, आपको पता है आजकल हर किसी की जेब तंग है, लोग ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि जल्दी अमीर हो जाएं। जब लोगों ने देखा कि पढ़े लिखे सूट बूट वाले बाबू सोशल मीडिया पर और दीगर और ज़राए से और टीवी पर आकर भी खुल के ये बात कह रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है और ये अशारिया ठीक और वो अशारिया ठीक, तो फिर एक आम आदमी का क्या कसूर? उसने तो इस मुल्क के तालीम याफ्ता लोगों पर भरोसा करके स्टॉक में पैसा लगाया। एक बात कर रहा हूँ प्यारे भाई, आप खुद कह रहे हैं कि वो तालीम याफ्ता, तालीम याफ्ता होने का मकसद ये नहीं है कि वो ईमानदार भी हो। ये तो इस वक्त तनज़ुल जो है वो तालीम याफ्ता लोगों में ज़्यादा है बनिस्बत यानी क्या कहते हैं अनपढ़ लोगों के। अनपढ़ लोग फिर भी यानी सच्चे और खरे हैं। ये सारा खेल तालीम याफ्ता लोग ही करते हैं और लोग बेचारे उसके अंदर फंसते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज सच सच बताइएगा, ये जो पूरी गेम हुई, अगर पैसा इसमें लगा, आज तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ गई, तो इसमें फायदा किसका हुआ होगा? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जो बायर थे शुरू में, उन्होंने माल बेच दिया, वो निकल गए। इस स्टॉक के बढ़ने और घटने में फायदा किसका हुआ? ये मुझे अरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसके चंद खिलाड़ी हैं जो अल्लाह ने उनको बेइंतहा नवाजा हुआ है, उनके पास दिमाग भी है। वो खुद देखते हैं कि भाई कौन सा शेयर उठाना चाहिए, उसको ऊपर ले जाना चाहिए, ये उनके अपने हाथ बात होती है। वो इतनी क्वांटिटी में उठाते हैं कि उसकी कीमत खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। और उसके बाद जब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि भाई ये तो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, तो फिर उसके बाद वो उसको फेंक देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो आम सी बात है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। मैं जो दिल कैसे मानता है, कह रहा हूँ नहीं, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। दिल कैसे मानता है कि इंसान ऐसी चीज करे? कोई एक शख्स करे तो चलो ठीक, आपने कहा इज्तिमाई तौर पर चंद अफराद होंगे, चलो वो ठीक, जहां बहुत सारे और लोग भी मुलविस हों, क्योंकि जाहिर बात है अकेले तो ये काम नहीं हुआ होगा। जी जी। लेकिन इखलाकी तौर पे बंदे का ज़मीर इजाजत नहीं देता, माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल। आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन बशर्ते कि उनके पास ज़मीर हो, वो इस बात को देखें कि भाई फायदा खाली अपना है, लोगों का नुकसान है इसके अंदर। वो नहीं करते इस चीज़ को, वो खेलते हैं और उस खेल में फिर बेचारे लोग जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन शमीम साहब, एक शख्स को नुकसान हो आपके फायदे की खातिर, तो ये कारोबार तो ना हुआ। विन विन सिचुएशन को कारोबार कहा जा सकता है, किसी की जरूरत को पूरा करने को, लेकिन किसी को इंटेंशनली किसी जाल में फंसाकर, तो फिर तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये फिर कुछ और हो जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात के ऊपर कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, सदमा पहुंचे, उसकी मईशत जो है ख़त्म हो जाए बिल्कुल और बेचारा रोड के ऊपर आ जाए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नची बिल्कुल। और इसके ऊपर कोई इखलाकी बंदिश तो होती। देखिए, मैं काफ़ी अरसे से एक बात कह रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। मैंने कहा इसके ऊपर कुछ इदारे मामूर होते हैं, आपको पता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। जैसे तेज़ी से मार्केट के अंदर इजाफा हुआ और चंद दिनों के अंदर बड़ी तेज़ी इसमें आई, तो शादियाने भी बजाए गए, ऐसा लगा जैसे किसी का वलीमा हो रहा है, तो खुशियाँ मनाई गई। मैंने कहा कि अभी ये वक्ती तौर पर है, अगर कल को कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदार, अब जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार होगा? कोई भी नहीं होगा। सब कहेंगे जनाब मार्केट थी, लोग आए, पैसा लगाया और खो दिया। देखिए, हमारे यहाँ कानून इस तरह से है कि इदारे पे इदारे बने हुए हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा अपना। आई एम सॉरी जी, सब तमाशा देख रहे हैं और काम करने वाले कर जाते हैं बिल्कुल ही। तो वो इदारे मौजूद हैं, कानून हमारे यहाँ मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यानी अगर मैंने माजी के अंदर देखा है कि फॉरेक्स कंपनियां थीं, वो नाजायज़ काम कर रही थीं, तो उनके बारे में नोटिस भी आए, लोगों को आगाह भी किया गया। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतनी तेज़ी का आ जाना, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर मईशत के साथ इसका लिंक पैदा नहीं था,
और मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, मैं आखिर में आपसे यही राय लूंगा, बल्कि जब प्रोग्राम कंक्लूड कर रहा हूं, क्या वाकई ही में मईशत के अंदर कोई खास ऐसी तब्दीली रोनुमा हो गई है जो शायद आपको दिखाई दी हो, मुझे ना दिखाई दी हो सकता है ऐसा हो ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात के ऊपर कि नजर तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है ऐसी चीज। ये कहा गया कि जो है वो कीमतों के अंदर कमी आ रही है, तो एसपीआई इंडेक्स और महंगाई कम हो गई है, क्या आपने ऐसा महसूस किया है? मुझे महसूस नहीं हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ आप। यानी जो महंगाई जहाँ पहुंची है वहां से अभी नीचे तो आई नहीं है, उसके बढ़ने का तनासुब कम हो गया। हाँ भाई, ये जरूर है कि जिस तेजी के साथ बढ़ रही थी वो रुक गई है थोड़ी सी। अच्छा, माशी तरक्की के जो अशारिये हैं, क्या उनमें कोई बेहतरी आपको नजर, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि यूनिटों का हाल और बिजनेसेस का हाल, तो क्या उसमें कोई तब्दीली आई? तो वो भी हम जानना चाहते हैं। नासिर भाई, इस वक्त मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया में कहीं भी आप बंदिश नहीं देखेंगे इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री को 2 दिन आप बंद रखें। अब यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन गैस नहीं होती, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कंटिन्यू 24 आवर चले तो उसके अंदर बेनिफिशियल होती हैं, अगर उसके अंदर रुकावट आ जाए तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं होती। तो लोगों ने बंद कर दी है इंडस्ट्रियां बहुत सारी, और अपने यहाँ यानी क्या कहते हैं जो उनकी फोर्स है, जो स्टाफ है, उसके अंदर खासी कमी मुतवक्को हो गई है, जिसके बिना पर बेरोजगारी फैल रही है। ये नुकात बहुत अहम हैं जिनका आपने अभी अदा किया, और मेरे ख्याल ये हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए भी बहुत अहम है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कुछ हुआ है उसका पहले से मैं इशारा दे चुका था नाजरीन। हमारे मुल्क के अंदर लोग कम इसके बारे में बात कर रहे थे, और शमीम फिरपोज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, आपने खुल के बात की बहुत। आजकल के दौर के अंदर ये करना भी मुश्किल है, और मैं कहता रहा, और आप भी सोचते रहे होंगे कि ये कैसा शख्स है जब सारा पाकिस्तान कोई और बात कर रहा है, ये किसी और। लेकिन मैं क्या करता, आप लोगों को समझाने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते नहीं। We wait for your messages on Facebook. अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।